हाय देयर टॉरस, स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 29th ऑफ जुलाई गोइंग ऑन टिल द 4th ऑफ अगस्त। ओके, तो शुरू करते हैं हम बाय प्लेसिंग योर कॉइन हियर। प्रैक्टिकल टॉरस, डज इट से प्रैक्टिकल? ट्रस्टवर्दी टॉरस। ओके, प्रैक्टिकल इज वर्गो। लेट्स स्टार्ट एंड हम निकालेंगे 7 डेज के लिए 7 टैरो कार्ड्स। हर कार्ड के लिए हम निकालेंगे 3 क्लैरिफाइंग कार्ड्स। एट द एंड ऑफ द रीडिंग वी विल पुल आउट सम ऑरेकल कार्ड्स फॉर एडवाइस एंड गाइडेंस। लेट्स बिगिन। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग। एक बार फिर से करती हूँ। For our lovely Taurus, 7 cards for 7 days, starting with Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and last one, Sunday. Okay, all set. Overall energy आपके हफ्ते के लिए है the 7 of cups. Okay, so इस हफ्ते कुछ बहुत ही केयरफुली सोच समझ के डिसीजन लेने की ज़रूरत है या कोई चॉइस लेने की ज़रूरत है। ओके, सो किसी चीज़ में आपको चॉइस मिलेगी एंड आपको बहुत ध्यान से सोच समझ के स्टेप लेना है। सो दिस इज़ द नंबर 7. नंबर 7 इज़ केतु का नंबर। सो दिस टॉक्स अबाउट इंट्यूशन। ओके, अपनी गट फीलिंग, आपका दिल क्या कहता है, अंदर से क्या आवाज़ आ रही है। सो अगर ऑप्शंस में कुछ कंफ्यूज हो इस हफ्ते तो आई फील आपको अपने दिमाग की नहीं सुननी चाहिए, अपने दिल की सुननी चाहिए इस हफ्ते। दिस इज़ द एडवाइस हियर। लेट्स डाइव इनटू द एनर्जी फॉर मंडे। मंडे वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ये या तो आपके अराउंड किसी की हेल्थ इशू है या आपकी हेल्थ इशू है या फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हो सकते हैं। मंडे को आप फील कर रहे हैं ओके, कुछ लैक ऑफ फाइनेंसेस, किसी चीज़ के लिए आपको कुछ अमाउंट चाहिए, शायद वो कम पड़ रहा है या इन जनरल लाइफ में आप सोच रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टैंडिंग बेटर हो सकती है। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। वी हैव द हाई प्रीस्टेस, मेजर आर्काना, Pisces energy, number 2, and again major arcana, wheel of fortune, number 10. We have the page of swords. Okay, so yes, ये अपनी लाइफ को लेके कुछ टेंशन है आपको। ओके, कुछ इम्पॉर्टेंट एक्शन लेना है, डिसीजन लेना है उसको लेके, एंड वो आपकी लाइफ को काफ़ी बदल सकता है। ओके, ये सक्सेसफुल हो जाए आपका डिसीजन या आपकी चॉइस तो बहुत आपके लिए कुछ अच्छा हो सकता है, या गलत चला जाए तो शायद आप डर भी रहे हैं कि कहीं गलत ना हो जाए। तो यू वांट टू बी वेरी केयरफुल एंड आई फील बहुत ज़्यादा आप किसी चीज़ को लेके वरिड हैं। ओके, बिकॉज विद द हाई प्रीस्टेस एनर्जी आई फील आप अपने में ही बहुत हैं, अपने में सब कुछ रख रहे हैं। अगर कन्फ्यूजन है, टेंशन है, स्ट्रेस है तो वो अपने में ही रख रहे हैं, आप बोल नहीं रहे हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई फील या तो आपकी हेल्थ पे आ सकता है या फिर आप ये जो स्ट्रेस एंड टेंशन ले रहे हैं ये किसी की हेल्थ के लिए ले रहे हैं। एंड सब कुछ अकेले ही, मतलब वो इमोशनल बर्डन आप अंदर ही अंदर संभाल रहे हैं एंड कैरी कर रहे हैं। सो दैट इज़ हैवी ऑन यू। मुझे लग रहा है आप पे वो काफ़ी भार आया हुआ है। बट द गुड पार्ट इज़, जो मुझे समझ आ रहा है कि आपके सही डिसीजन, सही चॉइस, सही एक्शन, राइट टाइम पे राइट चीज़ करना
इसकी वजह से काफ़ी आपकी किस्मत एंड ये सिचुएशन बदलेगी. ओके, सो इवन इफ हेल्थ इशू है तो सही टाइम पे आप सही एक्शन ले लेंगे मंडे को. लेट्स मूव टू ट्यूसडे. ट्यूसडे वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स. सो पैसे को लेके तो टेंशन है, ये तो दिख गया है. 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाउ 7 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, सो यहाँ लैक वाली सिचुएशन थी, स्ट्रेस हो रहा था आपको. अब ट्यूसडे को एटलीस्ट आप थोड़ा सा काम फील कर रहे हैं कि ओके टेंशन नहीं, लेकिन एटलीस्ट लेट मी सी कि कितना है, क्या है, किस चीज़ पे हम बजट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, किस चीज़ पे स्पेंड करना ज़रूरी है. प्रायोरिटाइज कर रहे हैं अपने खर्चों को. जो भी करने की ज़रूरत है, सही चीज़ में इन्वेस्ट करना, वो सारे डिसीजंस या आगे फ्यूचर में आप सारा असेस कर रहे हैं सिचुएशन कि कितना कमाऊंगा या कमाऊंगी एंड कितना सेव करना है, कैसे कैसे प्लान वे में चलना है पैसे को लेके. ओके, बिकॉज पीछे आई फील कुछ मनी को लेके आपने थोड़ी तंगी देखी है एंड उसकी वजह से आपको थोड़ा सा वो समझ आ गई है कि लाइफ में अगर काम रहना है, खुश रहना है, तो मनी को थोड़ा सा संभाल के चलना पड़ेगा. ओके, हाथ में अच्छी इन्वेस्टमेंट्स हो, कुछ थोड़ा फाइनेंशियल बैकिंग हो, थोड़ी स्टैंडिंग हो, अच्छी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्टैंडिंग, तो लाइफ बेटर होती है एंड यू आर ऑल्सो एट रेस्ट. वो टेंशन वाली, स्ट्रेस वाली सिचुएशन नहीं होती है. सो वो अब आप लग गए हैं अपनी लाइफ को फाइनेंशियली सॉर्ट करने के लिए. वी हैव द पेज ऑफ कप्स, वी हैव द फूल एंड वी हैव द 8 ऑफ wands. ओके, सो पहली बात तो यहाँ पर मुझे बहुत यंग एनर्जी, फ्रेश एनर्जी लग रही है. तो या तो कुछ नया काम आपने शुरू किया है, उसमें पैसे लगे हैं आपके, या फिर ये आपकी एनर्जी है. बिकॉज पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये यंगर पर्सन है. पेज ऑफ कप्स है, ये भी यंग पर्सन है. एंड द फूल इज ऑल्सो एन इनोसेंट पर्सन. कुछ नई चीज़ में जो स्टेप इन कर रहा है, वो फ्रेशर है, वो यंग है या फिर इस लाइन में फ्रेश है. या तो आप चाहे यंग हैं या फिर जिस भी एज में हैं, आई फील अंदर से आपके आइडियाज़ को लेके, आपकी एनर्जी को लेके यू आर फीलिंग सम काइंड ऑफ फ्रेशनेस. कुछ या तो नई लाइन ऑफ वर्क में आपने कदम रखा है, कोई नया बिजनेस वेंचर है जो आपने पहले नहीं किया, या ऐसा जॉब प्रोफाइल है जो आपने पहले नहीं की. कुछ नया है या फिर आपकी एनर्जी ही नहीं है. अंदर से आप काफ़ी एंथुजियास्टिक एंड एक्साइटेड फील कर रहे हैं इस नई चीज़ को लेके. एंड बिकॉज ये नई चीज़ है तो उसमें कितना फ़ायदा है, कितना आप कमा रहे हैं, कितना आपकी प्रॉस्पेरिटी प्रॉमिस्ड है, अभी कैसी लग रही है, फ्यूचर में कैसी लगेगी, तो वो सिचुएशन आप असेस कर रहे हैं कि ये जिस चीज़ में मैंने कदम रखा है, इन्वेस्ट किया है, उसमें कितना मेरा फाइनेंशियल स्टैंडिंग कैसी प्रॉमिस्ड है. ओके, एंड आई फील ट्रैवल भी इन्वॉल्व हो सकता है. सो विद द फुल एनर्जी एंड 8 ऑफ wands, कहीं आप शॉर्ट ट्रैवल या लॉन्ग ट्रैवल कर सकते हैं. ट्यूसडे को कोई प्लान बन सकता है एंड दिस कैन बी रिलेटेड टू योर जॉब एंड फाइनेंसेस एंड बिजनेस. पैसे को लेके ही किसी तरह का कोई डील के सिलसिले में, प्रोजेक्ट के सिलसिले में, वर्कशॉप के सिलसिले में, जो भी है कुछ ट्रैवल हो सकता है. ओके, एंड आई फील बेस्ड ऑन योर इंट्यूशन कुछ अच्छे आप फाइनेंशियल डिसीजंस लेंगे. ये जिस भी चीज़ में आप कदम रख रहे हैं, आपकी गट फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है और अब आप सही ही करेंगे. ओके, सो 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, आप सही चुनेंगे. सो डबल 7 की एनर्जी है, इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे आपका. वेंसडे वी हैव द 4 ऑफ wands. ब्यूटिफुल एनर्जी हियर, हैप्पी होम, हैप्पी फैमिली, हैप्पी कपल. एंड या तो प्रॉपर्टी को लेके कुछ गुड न्यूज़ है, घर को लेके, नए घर को, घर की रेनोवेशन को लेके जो भी प्लान है, या फैमिली प्लानिंग जो हो रही है उसको लेके
आई सी गुड न्यूज़ हेयर। वेंसडे को बहुत कुछ हैप्पी टाइम है, पॉजिटिव फीलिंग है। वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, सो ये लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकता है। मे बी योर पार्टनर इज एन एयर साइन। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सो यहाँ फायर साइन भी आ गया, लियो, एरीज, सैजिटेरियस। And we have 9 of swords. Okay. So yes, happy home में कुछ वेंसडे को ऐसा होगा आपके और आपके पार्टनर के बीच, मुझे लग रहा है। ओके ये मुझे मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी एंड यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स, होम की एनर्जी। सो दिस इज़ टू डू विद योर पार्टनर या फिर समवन इन द फैमिली। कोई फैमिली में है या फिर आपके लव इंटरेस्ट या आपके स्पाउस, उनसे आपकी कुछ ऐसी बात हो सकती है, ऐसी डिस्कशन हो सकती है या ऐसा डिसएग्रीमेंट हो सकता है, आर्ग्यूमेंट हो सकती है जिसकी वजह से कुछ आप ट्रबल्ड होंगे वेंसडे को। स्पेशली मुझे लग रहा है ये रात को कुछ डिसएग्रीमेंट हो सकता है एंड आप सो नहीं पा रहे हैं, आप टेंशन में हैं, आपको स्ट्रेस हो गया है, शायद कुछ इंटेंशनली या अनइंटेंशनली आपके पार्टनर ने कुछ कहा, कुछ किया एंड वो उस वजह से आपको थोड़ा सा टेंशन होगी। ओके सो वेंसडे को या तो अगर ये डिसएग्रीमेंट है एंड कुछ चीज़ है जिसको सॉर्ट करने की ज़रूरत है, सो आई फील देन एंड देयर अगर आप ओपनली डिस्कस करें एंड सिचुएशन को कंट्रोल कर लें तो ये चीज़ आप अवॉइड कर सकते हैं। ये स्ट्रेस में सोना इससे अच्छा है कि सोने से पहले वो लड़ाई सॉर्ट कर ली जाए, ओके पैचअप कर लिया जाए। सो जिसकी तरफ से भी जो भी कन्फ्यूजन है, हर्टफुल चीज़ कुछ कही जाएगी या शायद मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, तो इट्स बेटर टू टॉक इट आउट। ओके सो नाउ दैट यू हैव सीन द रीडिंग, टैरो रीडिंग का यही फ़ायदा है कि उससे एडवाइस लेनी चाहिए। सो यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है वेंसडे को कोई सिचुएशन ऐसे बिल्टअप हो कि आप टेंशन में लड़के सो रहे हैं, सो इससे अच्छा है कि पहले सॉर्ट करें सिचुएशन एंड देन कॉल इट अ नाइट। थर्सडे वी हैव द हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस से ही हम शुरू हुए थे, क्लैरिफायर में यहाँ हाई प्रीस्टेस थी, यहाँ पर भी हाई प्रीस्टेस है। टॉरस, आप कुछ तो अपने मन में रख रहे हैं बात, या तो कुछ ऐसी आपकी टेंशन्स चल रही हैं, स्ट्रेस चल रहा है जो आपको पार्टनर को आप नहीं बता रहे हैं। ये भी हो सकता है, ये शायद डिसएग्रीमेंट नहीं है, ये शायद ऐसी सिचुएशन है कि वो जो टेंशन स्ट्रेस मनी को लेके या किसी चीज़ को लेके आपका चल रहा है, आप मन में रख रहे हैं, आप वो शेयर नहीं कर रहे हैं। सो पार्टनर को तो आप खुश सारा सीन दिखा रहे हैं एंड उनको आप देखने ही नहीं दे रहे कि आपके मन में क्या चल रहा है, एंड मन में थोड़ा सा टेंशन स्ट्रेस मुझे दिख रहा है। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। वी हैव 3 of wands, वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये आपकी एनर्जी है, अर्थ एनर्जी, एंड वी हैव 8 of पेंटिकल्स। सो यस, ये टेंशन तो है, स्ट्रेस है काम का, जो कि आप घर पे शेयर नहीं करना चाहते हैं शायद, या अगर शेयर कर रहे हैं तो उसकी वजह से शायद कुछ लड़ाई हो रही है। बट आई फील ये आप अपने मन में ही रख रहे हैं, अपने पार्टनर को वो स्ट्रेस उन तक पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं। सो उनको नहीं पता है, बट आप रात को स्ट्रेस फील करते हैं, आपके थॉट्स काफ़ी ट्रबल्ड माइंड है, लेकिन पार्टनर के साथ, फैमिली के साथ बहुत हैप्पी रहते हैं आप। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है थर्सडे को यू नीड टू काइंड ऑफ मोटिवेट योर सेल्फ, अपने आप को मोटिवेट करने की ज़रूरत है कि हाँ मेरे में वो कैपेबिलिटी है, मेरे में वो स्ट्रेंथ है, वो दम है इस सिचुएशन से निकलने का या इस सिचुएशन को बेस्ट हैंडल करने का। ओके सो यहाँ पर डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ पे डाउट नहीं होना चाहिए। एंड येस, आई सी यू बिल्डिंग एन एम्पायर। जो भी आपको फ्यूचर सॉलिड फाइनेंशियली करना है, वो चीज़ में मुझे दिख रहा है कि आप जो भी स्टेप्स ले रहे हैं
वो धीरे धीरे ऐड ऑन हो रहा है उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए जो आप बनाना चाहते हैं अपना फ्यूचर। बहुत ज़्यादा आप मेहनत डाल रहे हैं इसमें। ओके, सो फ्यूचर लुक्स ब्राइट, आपकी पोजीशन लुक्स एटलीस्ट सेटिस्फाइंग। आप थर्सडे को फील करेंगे कि हाँ कुछ तो सेटिस्फाइंग है, कुछ तो मैंने स्टेप्स लिए हैं और सही लिए हैं। सो आप अपने स्ट्रेंथ को पहचानेंगे थर्सडे को। Friday, let's move to Friday. We have 9 of Cups. So happy, good, happy news या happy कुछ happenings and कोई wish fulfillment भी हो सकती है, कुछ जो आप करना चाह रहे थे। King of Pentacles, beautiful. Queen of Pentacles and King of Pentacles. तो prosperity की तरफ तो आप जा रहे हैं। ये जो आप stress ले रहे हैं, it is worth it. Okay. We have 5 of Cups. And we have the Knight of Pentacles. Okay, so पीछे जो भी आप फेज से निकले हैं, ये फाइनेंशियल स्ट्रेस के फेज से, आई फील उससे आप अब रिकवर कर रहे हैं। एंड रिकवर भी कैसे कर रहे हैं? मेजर टाइम। सो यहाँ पर ये जो आप जिस फेज में थे, मनी को लेके, सिचुएशन को लेके थोड़े स्ट्रेस में, एंड शायद गलत डिसीजंस पीछे जो पास्ट में अगर आपको लगा कुछ मनी लॉस हुआ है या जिस भी तरह का नुकसान हुआ है या पैसे कम रहे हैं, तो उस सिचुएशन की एक तरफ किंग ऑफ पेंटिकल्स है, एक तरफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। सो डेफिनेटली एफर्ट है एंड अचीवमेंट है। ओके, सो मुझे आपकी सिचुएशन स्टेबल होती दिख रही है, इवन दो आपके दिल में अभी भी वो मनी को लेके, फाइनेंसेस को लेके डर है, बट आई फील यहाँ पर विश फुलफिलमेंट है। आपकी तरफ अच्छे फाइनेंशियल ऑफर्स आ रहे हैं, अच्छी डील्स आ रही हैं, या अच्छी सैलरी पैकेज आ रहा है। जो भी आप करना चाह रहे हैं मनी को लेके, वो चीज़ आ रही है। ओके, सो नथिंग टू फियर नाउ। अब वो टेंशन स्ट्रेस वाले पीरियड से आप निकल रहे हैं। Saturday we have the Wheel of Fortune. Wow. So this is one cycle coming to an end, number 10, and the wheel talks about a cycle coming to an end. 10 talks about a cycle coming to an end. So ये जो lack वाली adversity का period था, अभी मैंने कहा था कि वो स्ट्रेस वाला पीरियड वो ख़त्म हो रहा है। सो एग्जैक्टली दैट, वो साइकिल ख़त्म हो रही है, एक प्रोस्पेरिटी की नई साइकिल में आप खुद को देखेंगे इन द लेटर हाफ ऑफ द वीक। नाइट ऑफ कप्स इज हियर, पेज ऑफ wands, and we have the strength card, Leo energy. Okay, so water sign है and fire sign है यहाँ पर, and yes, strength तो आप दिखा रहे हैं। strength मैंने यहाँ पर भी बोल दिया था, with the high priestess energy। आपको खुद की strength पहचानने की ज़रूरत है, और आप जानेंगे और खुद के बेस्ट मोटिवेटर एंड चीयर लीडर बनेंगे। ओके, सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपकी तरफ कोई ऑफ़र आ रहा है, कोई मैसेज आ सकता है। ओके, जो आपको काफ़ी हिम्मत देगा कि यस, ये सिचुएशन अब अंडर कंट्रोल है। जो मैं चाहता हूँ, जैसे चाहती हूँ वैसे ही अब उस डायरेक्शन में मैं लाइफ को लेके जा रही हूँ या जा रहा हूँ। एंड बहुत प्यार से, बहुत सोच समझ के, लाइक आई सेड, मोटिवेशन है यहाँ पर विद द wands एनर्जी। यू आर फीलिंग मोटिवेटेड, आपके विद द व्हील टर्निंग इन योर फेवर, वो आप इंट्यूटिवली फील करेंगे कि यस, मेरी सिचुएशन पलट रही है। ओके, सो वो चीज़ आपको और ज़्यादा हिम्मत देगी। सो यहाँ पर हाई प्रीस्टेस में कुछ दबी अंदर स्ट्रेंथ थी, शायद आपने पहचानी, शायद नहीं, बट यहाँ विद द स्ट्रेंथ कार्ड, यहाँ अब आपकी स्ट्रेंथ आउट राइट ओपनली अब आप जान रहे हैं कि यस, मुझ में वो दम है। ओके, सो बिकॉज लाइफ अब आपके फेवर में चल रही है, तो अब यू आर प्राउड ऑफ वॉट यू हैव डन। अब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है खुद पे। सो आई सी दैट कॉन्फिडेंस। ओके, एंड काफ़ी प्यार डाल रहे हैं आप, इंस्पायर्ड हैं जो भी एक्शन ले रहे हैं आप लाइफ में उसमें।
संडे वी हैव द 4 of Cups. आई थिंक अभी भी वो भूख सेटिस्फाई नहीं हुई है, अभी और आपको आगे जाना है, तो अभी यू आर नॉट सेटिस्फाइड. 4 of Cups टॉक्स अबाउट नॉट डिससेटिस्फैक्शन इन द सेंस अभी जितना हुआ है दैट इज़ नॉट द एंड. ये आप भी जानते हैं कि अभी तो देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो. तो अगर कोई कहे कि अरे इतना अचीव कर लिया तो नाउ यू कैन रेस्ट, तो नहीं, आप कह रहे हैं कि नहीं, इतनी जल्दी नहीं, इतनी आसानी से नहीं. सो अभी तो बहुत कुछ अचीव करना है. सो अभी भी आप प्रेजेंट जितना भी अचीव किया है उसको लेके इतने भी ज़्यादा खुश नहीं लग रहे, या एकदम से आप अपनी जो भी सक्सेस है जितनी भी आई है बट उसको इतना ज़्यादा हाइप नहीं कर रहे हैं, इतना ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हैं, सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज यू फील अभी और आना है. सो किंग ऑफ वॉन्ड्स इज हियर. वी हैव 5 of Pentacles से शुरू हुए थे. 5 of Pentacles इज हियर. एंड वी हैव द 10 of Wands. सो यस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं आप पे, बहुत चीज़ें हैं, बहुत लोग हैं शायद यू हैव टू टेक केयर ऑफ. यहाँ पर शायद आप काफ़ी लोगों के खर्चे देखते हैं, घर के सारे बिल्स या सब कुछ आप पे है. मे बी यू आर द सोल अर्नर. शायद आप अकेले फैमिली में अर्निंग पर्सन है, या फिर अगर नहीं तो भी काफ़ी चीज़ें, काफ़ी लोग आप पे रिलाई करते हैं, आप पे डिपेंड करते हैं. सो आई फील आप पे काफ़ी भार है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, और वो शुरू में भी मुझे दिखा था. ओके, सो आप काफ़ी रिस्पॉन्सिबल एक्ट कर रहे थे एंड फैमिली से अपने स्ट्रेस शेयर नहीं कर रहे थे. एंड अभी भी वही चीज़ है. या तो घर में किसी की इल हेल्थ भी आप मैनेज कर रहे हैं, शायद उन किसी एक मेंबर के पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट, किसी की भी हेल्थ को लेके काफ़ी मेडिकल बिल्स में भी खर्चा होता है. शायद वो चीज़ भी आपको फाइनेंशियली थोड़ा हेवी लगती है, एंड दैट इज़ वाई आप और ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं. तो कोशिश पूरी अच्छी है, एंड नीयत अच्छी है, इंटेंशन अच्छी है. एंड अब जब थोड़ी सर्कमस्टांसेस बदल रही हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि यस, अब मैं शायद बेटर हॉस्पिटल में बेटर इलाज हो सकता है, बेटर ट्रीटमेंट, एंड या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अब मैं बेटर कर सकती हूँ या बेटर कर सकता हूँ अपनी फैमिली के लिए. सो आई फील यहाँ सिर्फ आप अपना नहीं सोच रहे हैं, आप इतना स्ट्रेस ले रहे हैं, स्लॉग कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए. ओके, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से निभाने के लिए. सो इंटेंशन बहुत ही अच्छी है यहाँ पर टॉरस, एंड बहुत हार्ड वर्क, एंड बहुत आप सुलझे हुए लग रहे हैं. चाहे आप अपने में ही रहते हैं, लाइक आई सेड, स्ट्रेस अपने में रख रहे हैं, तो उसके पीछे भी एक अच्छी इंटेंशन है कि मैं अपने फैमिली को क्यों वो स्ट्रेस दूँ, व्हाट आई एम गोइंग थ्रू. तो आप उनके सामने एक ब्रेव फ्रंट, एक हैप्पी पर्सनालिटी दिखाते हैं, बट अंदर चाहे आपको उस दिन बहुत मनी को लेके टेंशन हो या कुछ भी हो, यू आर हैंडलिंग दिस रियली वेल. बहुत अच्छे से आप हैंडल कर रहे हैं इस वीक. सो लेट्स गेट वन एंजल एडवाइस कार्ड. वन कार्ड. From the angels for Taurus as an advice. Let's see. What do you need to release? What do you need to release, Taurus? मुझे लग रहा है ये पास्ट में भी कुछ हो सकता है, आपकी कोई मेमोरी कि शायद किसी की सही ट्रीटमेंट नहीं हुई थी फैमिली में बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी. ओके, पैसा शायद इतना अच्छा नहीं था, टॉप के हॉस्पिटल में शायद इलाज नहीं हो पाया, या टाइमली इलाज नहीं हो पाया, ये भी हो सकता है. ओके, सो पास्ट में ये जो 5 of Cups एनर्जी है, मुझे लगता है कुछ आपको पीछे का कुछ बुरा लगता है कि क्यों ये पैसे कम थे, एंड अब जब आ गए हैं तो भी आपको वही लैक वाले दिन याद आ रहे हैं. अभी भी आपको बुरा लग रहा है कि जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी पैसों की,
आई थिंक उस सिचुएशन में आपके पास नहीं था इतना, और अब जब किस्मत बहुत दे रही है तो बुरा यही लगता है कि उस वक्त क्यों नहीं था. बट यू नीड टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट में रहिए. एंड व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? एंजल्स पूछ रहे हैं पीछे का. यू नीड टू फॉरगिव एंड रिलीज द पास्ट. चाहे जिसकी भी गलती थी, या खुद ही का गिल्ट है, या किसी और की गलती थी, यू नीड टू रिलीज दैट. जो पास्ट है वो पास्ट है. ओके जो भी हुआ आपने अपना बेस्ट ही किया होगा उस सिचुएशन में. तो अब जब लाइफ अच्छी है, प्रॉस्परस है, तो अब पीछे देख के रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है. ओके सो वी ऑल नीड टू रिलीज आवर पास्ट. ये बहुत ज़रूरी होता है. एंड एंजल्स आर टेलिंग यू, ये क्लियर एडवाइस आपके लिए स्पेशली आई है कि पीछे जो हुआ आपने अपना बेस्ट किया है. एंड ये सोच के जस्ट रिलीज द पास्ट. वी हैव टैंजरीन. बी स्पॉन्टेनियस एंड हैव फन. नंबर 17. यस, थोड़ा सा यहाँ पर लाइक आई सेड, आप अभी भी सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर फिर से एडवाइस है कि थोड़ा सा आपको सेलिब्रेट करने की, हंसने बोलने की ज़रूरत है. ओके लाइफ में चीज़ें वर्कआउट हो ही जाती हैं एंड में, बट वी हैव टू एन्जॉय द प्रोसेस ऑल्सो. प्रोसेस में अगर आप इतने सीरियस रहेंगे तो फिर व्हाट्स द फन. लाइफ इज़ ऑल अबाउट एन्जॉइंग द प्रोसेस. सो नंबर 17 यहाँ पर कोई सिग्निफिकेंट नंबर लग रहा है, शायद आपके लिए रेजोनेट करे. एंड एक क्रेजी लव नोट लेते हैं. रिकंसिडर योर कमिटमेंट्स. रिकंसिडर योर कमिटमेंट्स. अपनी एनर्जी कहाँ देनी है, कब देनी है, कितनी देनी है, ये आप थोड़ा सा केयरफुल रहिए. ओके बिकॉज ये आपके हेल्थ इश्यूज भी हो सकती हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रेस. सो मे बी इस वीक शायद आप थोड़ा कुछ हेल्थ पे आपका कुछ आ सकता है कि यू आर लो ऑन एनर्जी. एंड स्पेशली स्ट्रेस से ज़्यादातर बीमारियाँ दे स्टेम फ्रॉम स्ट्रेस. ओके सो स्ट्रेस को कंट्रोल करना है एंड यू हैव टू प्रायोरिटाइज. किस में अटेंशन देनी है, किस में अपनी एनर्जी नहीं देनी है, सेव करनी है. सो दिस सेज देयर इज अ यूनिवर्स ऑफ मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटीज ऑन द अदर साइड ऑफ नो. In fact, every no makes space for the perfect yes. Your freedom is closer than you think. Okay? So इतना स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. Your freedom is very close. जितना आप ये थोड़ा डिसअपॉइंटेड, डिजेक्टेड फील कर रहे हैं पास्ट को लेके, डिसीजंस को लेके, बट आपको देखने की ज़रूरत है कि लाइफ इज़ वर्किंग आउट. आप अपना बेस्ट कर रहे हैं, तो अब जो आपके हैं अपने, उनके साथ इन्जॉय द मोमेंट्स. जो आप कर रहे हैं उसको तो इन्जॉय कीजिए, राइट. एंड आगे और बेटर फ्यूचर ऑफ कोर्स आप बना ही रहे हैं. सो नो नीड टू गेट वर्कड अप नाउ, स्पेशली बिकॉज इस वीक आपको खुद दिखेगा लाइफ वर्कआउट हो रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है. सो अगर इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया है, इंस्पायर किया है, अच्छा फील कराया है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड come back for the next reading. Leave a comment for me, like the video, share the video, and I will see you in the next reading. Okay, so I wish you love and luck, Taurus. Have a beautiful week ahead. फिर मिलेंगे. हरि ओम. That's it.